पीएम, सीएम और एमपी साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये हरकतें शोभा नहीं देती। दिनांक 16 फरवरी को वीरभूमि अहिरवाल की पावन धरा पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स का शिलान्यास किया। हमारे क्षेत्र के विभिन्न गांवों से सम्मानित व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक रैली स्तर पर प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनके द्वारा दी गई सौगात का स्वागत करने पहुंचे। जब ये सभी वहां पहुंचते हैं तो चेकिंग के दौरान बताया जाता है कि रैली स्तर पर कोई भी पीले और काले रंग का कपड़ा नहीं होना चाहिए। जिसकी भी वहां पर पीली पगड़ी, टोपी, कुर्ता, गमछा, शर्ट या टी शर्ट में जरा सा भी पीला रंग था तो उसको अंदर जाने नहीं दिया। उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर वहां के नजदीकी खोल थाने में बंद कर दिया गया। काफी लोगों को जो कि रैली स्थल पर चेकिंग होने के बाद अंदर जाके अपनी कुर्सी पकड़कर शांतिपूर्वक तरीके से प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे थे, उनको भी बाद में विभाग द्वारा बाहर लाया गया और उनको थाने में डिटेन कर दिया गया। जिन साथियों को विभाग द्वारा डिटेन किया गया उनके आसपास बैठे लोगों को भी बाद में थाने में ले जाकर डिटेन कर दिया गया। इसी के साथ अहिर रेजिमेंट की मुहिम से जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कभी अहिर रेजिमेंट के प्रोग्राम में दिखा हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, उनको भी थाने में डिटेन किया गया। जिसमें ज़्यादातर भूतपूर्व सैनिक थे जिन्होंने देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है। काफ़ी भूतपूर्व सैनिक ऐसे हैं जो रैली स्थल पर एक स्थान पीछे बैठे थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए बुलाया गया और रैली स्थल से बाहर कर दिया गया। हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस हरकत से सरकार ने अहिरवाल क्षेत्र के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। हमारे क्षेत्र की पारंपरिक पोशाक जिसमें पीला या पीताम्बरी रंग का साफा भी आता है, उनको असंवैधानिक तरीके से थाने में बंद करके क्षेत्र की संस्कृति का अपमान किया है। जब 2014 में पहली रैली माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में करी तब पूर्व सैनिकों की रैली थी और अब इस तीसरी रैली में भूतपूर्व सैनिकों को इस तरीके से डिटेन करके अहिरवाल क्षेत्र की सैन्य परंपरा का आपने अपमान किया है। आपके लोगों ने अपमान किया है, आपकी सरकार ने अपमान किया है। हरियाणा, राजस्थान और सेंटर में सरकार बनाने में अहिरवाल क्षेत्र की अहम भूमिका रही है। पार्टियों को हमारी वोट चाहिए, लेकिन जब भी मौका मिलता है हमारी संस्कृति और हमारे सैनिकों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सरकार द्वारा हमारे मान को दी गई इस ठोस का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जी की रैली में मंच पर वो नेता भी मौजूद थे जो खुद को अहिर रेजिमेंट गठन कराने का पक्षधर बताते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इस रैली में किसी भी प्रकार के पीले रंग के वस्त्र, टोपी, झंडे, बिल्ले की सख्त पाबंदी थी। कोई भी पीले रंग का वस्त्र पहने अंदर नहीं जा सकता था। जो लोग गए उन्हें बाहर ही डिटेन करके थाने में भेज दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब काले रंग की बजाय पीले रंग से नेताओं को दिक्कत होती दिखी है। लोग सब कुछ देख रहे हैं और अहिरवाल में अमर शहीद राजा राव तुलाराम के नाम के बिना मोदी जी ने भाषण शुरू किया। बहुत ही शर्म की बात है, अहिरवाल के महान योद्धा को याद नहीं किया। ये सभी स्थानीय नेताओं की कमी के कारण हुआ है। बहुत ही शर्म की बात है। तुम नेताओं को अब बताएंगे विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। मोदी जी रेवाड़ी से पुराने रिश्ते वाली चिकनी चुपड़ी बातें अब काम आने वाली नहीं है। वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा। आने वाले चुनाव में समाज वोट की ताकत दिखा देगा। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अहिरवाल के अहिरों के साथ जो अपमान हुआ है, अहिर रेजिमेंट के योद्धाओं के साथ जो अपमान हुआ है, सभी को पता चले।